हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल संचिता's बेकिंग हब। तो ये जैसे आप देख रहे हो हाफ़ चॉकलेट हाफ़ वनीला केक है, स्पंज है। तो ये चोको वनीला फ्लेवर का ऑर्डर आया है मेरे पास। जो लो बजट चॉकलेट केक होता है ना, उस पे आप चॉकलेट वनीला सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को, क्योंकि जैसे कि अभी चॉकलेट्स काफ़ी महंगी हो गई, क्रीम भी महंगी हो गई, सारी चीज़ें महंगी हो रही है, एक्सपेंसिव हो रही है। बट क्या है कि क्लाइंट को फिर रेट बढ़ाते हैं हम लोग चॉकलेट केक्स का, तो क्लाइंट फिर कहते हैं कि एक्सपेंसिव है। तो बट उनको चॉकलेट केक भी खाना होता है, टेस्ट करना होता है। तो मैंने सोचा कि एक लो बजट चॉकलेट केक का फ्लेवर मैं ऐड करती हूँ अपने ब्रोशर पे, जिस पे कोई गनाश ऐड नहीं होगा, चॉकलेट गनाश, जो कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर हम चॉकलेट गनाश ऐड करते हैं केक पे। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि हाफ़ चॉकलेट और हाफ़ वनीला रखते हैं स्पंज को, और कोको पाउडर भी महंगा है जैसे कि, तो वनीला का हाफ़ हो जाता है, तो कोको पाउडर का क्वांटिटी भी आपको बेस पे कम ही जाता है। सिर्फ हाफ़ चॉकलेट केक में ही आपको कोको पाउडर का जाता है। और ये फिर स्पंज में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ग्रेटेड चॉकलेट ऐड कर देते हैं, जिसमें थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर आ जाता है। तो वनीला की तरफ वाइट चॉकलेट स्प्रेड कर रही हूँ, और जो चॉकलेट केक का साइड है उस पर मैं डार्क चॉकलेट स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इस तरह से आप भी अपने मेन्यू में ये ऐड कर सकते हो चोको वनीला केक। इसका मैं 350 चार्ज करती हूँ, हाफ़ केजी का, जो कि मेरा हाफ़ केजी 500 ग्राम से ज़्यादा का ही बन के रेडी हो जाता है हमेशा। तो इस तरह से हमारी क्रम कोटिंग हो गई। आपने देखा केक को हमने हाफ़ चॉकलेट और हाफ़ वनीला कैसे बनाया, और अब फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो ये मेरी क्लाइंट, ये फ़र्स्ट टाइम ही इन्होंने मुझे ऑर्डर किया, और उनको कम मीठा और कम क्रीम चाहिए था, जबकि मैं ज़्यादा क्रीम तो वैसे भी ऐड करती नहीं हूँ, क्योंकि किसी को भी आजकल ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए। बट एक बार के लिए ना, जब आप फाइनल आइसिंग करो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम अप्लाई करना होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं सारी क्रीम कैसे डिस्कार्ड कर रही हूँ। जब मैं स्क्रैप कर रही हूँ ना, तो इससे फिनिशिंग अच्छी होती है, और जो आपका एक्स्ट्रा जितना भी क्रीम आपको निकालना होता है आप निकाल सकते हो। तो अब इन्हें ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए था, उन्हें लो बजट ही केक चाहिए था। तो उन्होंने एक सिंपल सा कस्टमाइजेशन रखा, जिस पे कि इन्होंने ये अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया था। हस्बैंड का बर्थडे था उस दिन इनके, और इन्होंने बहुत सिंपल सा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेरे लिए हुआ, क्योंकि इसमें मुझे पेंट करना था हाथ से, क्रिएचर्स बनाने थे, तो एक डैडी और 2 बच्चों का। तो वैसे मेरी जो हैंड पेंटिंग है, वैसे पेपर और पेन में तो मैं अच्छा करती हूँ, ड्राइंग वगैरह है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ड्राइंग वगैरह, क्राफ्ट वगैरह तुम अच्छे से कर लेती हो। बट सच बताऊँ, जब केक की बारी आती है ना, तो भाई बहुत हाथ काँपते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और पेन में ड्राइंग बनाना, पेंसिल में, पेपर में ड्राइंग बनाना, बार बार उसको रब करके एक्यूरेट कर सकते हो। बट केक में जो एक बार बन गया ना, तो बन गया बस। वो फिर उसको फिर से शेप देना, फिर से उसको ठीक करना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं एकदम वन हैंड में ही सोच रही थी कि अच्छे से बना लूँ, बस अच्छे से बन जाए भगवान। पता नहीं उन्हें कैसा लगा, क्योंकि इस कस्टमर का रिव्यू मेरे पास आया नहीं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें टेस्ट कैसा लगा, लुक कैसा लगा। कई मेरे कस्टमर्स हैं जो रिव्यू डाल देते हैं, फ़ोन करके भी बोलते हैं, पर कईयों के रिव्यूज़ आते भी नहीं हैं, पर ऑर्डर ज़रूर कर देते हैं। एनीवेज़, हम तो रिव्यूज़ इसलिए मांगते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारा काम औरों को पसंद आ रहा है कि नहीं, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपना काम को अच्छा कर सकें। और भी मुझे तो अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा फाइनल लुक, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये इनका फ़ोटो था केक का, जो उन्होंने मुझे भेजा था कि मुझे ऐसा केक चाहिए, तो कम कस्टमाइज़ के साथ। तो मैंने फिर ड्राइंग बनाई,
एक फादर और डॉटर और सन, ये 3 क्रिएचर्स मुझे फिगरिन्स बनाने थे। तो मैं ये चॉकलेट गनाश, जो कि थोड़ा सा मतलब फ्लोई कंसिस्टेंसी में, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लोई बनाएंगे तो फिर वो फैल जाएगा। तो उसको थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बनाया चॉकलेट गनाश। और फिर मैं ये फीचर्स बना रही हूँ इनके। और फादर और डॉटर तो बना लिया, अब सन की बारी है। सन को भी ड्रॉ कर लूँगी। फिर इस पे कुछ तो कलर्स था, तो वो कलर के लिए मैंने डायरेक्ट जेल कलर यूज़ नहीं किया, तो उससे वो कड़वापन आ सकता था इस पे। तो उसके लिए ना मैंने न्यूट्रल जेल में एक ड्रॉप भी, मैं बताऊँ, न्यूट्रल जेल में बहुत ज़्यादा होता है कलर के लिए, तो जितना कम हो सके उतना कम कलर दें न्यूट्रल जेल में। और ये बॉर्डर वहाँ पे भी था फ़ोटो में। अब ये थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होता रहता है, कोई बात नहीं। वो मैं क्रीम जब पाइपिंग बैग में भर रही थी तो थोड़ा सा निकल के मेरे ऊपर ही आके गिरा, कोई नहीं, हम बाद में साफ़ कर लेंगे उसको। तो ये ऊपर ब्लू और नीचे ग्रीन बॉर्डर था, और ये अब न्यूट्रल जेल में रेड कलर डाल के मैंने बनाया उसका फ्रॉक। और बाकी पैंट वगैरह जो भी लोअर्स पहने हैं पापा ने बेटे ने, वो सब कलर के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया। और दूसरा मैंने येलो कलर बनाया तो था, पर गलती से मैंने रेड पाइपिंग बैग में येलो भर लिया तो वो ऑरेंज दिखने लगा, और उसमें थोड़ा सा फ़र्क कम नज़र आने लगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट मुझे ओवरऑल केक का लुक अच्छा लग रहा था, मतलब मैं सैटिस्फाइड थी कि मैं मतलब इससे अच्छा मतलब मैं सैटिस्फाइड थी, मैं क्या बोलूँ, मैं इस केक के डेकोरेशन से सैटिस्फाइड थी। मुझे बड़ा क्यूट सा लगा ये पेंटिंग केक के ऊपर। हाँ, हाफ़ केजी का केक होता है तो उसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग पार्ट हम रख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कम डिज़ाइनिंग के साथ ही मैंने रेडी किया इसको। और शूज़ के लिए मैंने ब्लू कलर बनाया था, बट ब्लू कलर वो लास्ट में ब्लैक ही दिखने लग गया, तो उसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं फेस बना रही हूँ, क्योंकि वो लग रहा था कि ब्लैक कलर कर दिया। और उनको लिखवाना था हैप्पी बर्थडे डैड, वी लव यू। तो केक के ऊपर इतना जगह नहीं था, तो थोड़ा हैप्पी बर्थडे डैड मैंने नीचे लिखा और वी लव यू मैंने ऊपर लिख दिया। और ये मेरा केक बन के रेडी हो गया, हाफ़ केजी का चोको वैनिला फ्लेवर। ये है इसका फाइनल लुक। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये केक का लुक कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं फिर से एक नई वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगी, कुछ नया सिखाऊंगी, जिससे कि आपने इसमें सीखा कि केक पे हैंड पेंट कैसे करते हैं और इस तरह से हम केक पैक करते हैं। ओके, बाय।